हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री ईशोपनिषद का मंत्र 13 पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। श्री ईशोपनिषद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। मंत्र 13। अन्य देवाहो संभवाद अन्याद आहुर्संभवात् इति शुशुंधीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ये श्लोक हमें बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की पूजा करें तो हमें भगवान मिलेंगे और किसी और की पूजा करेंगे तो हमें दूसरा फल मिलेगा। तो ये वो पुरुष बताते हैं, धीर पुरुष, जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। उन धीर पुरुषों के द्वारा हमने सुना है, जो साक्षात प्रमाण है वो। तो ये इस मंत्र में धीर पुरुष जो है वो उनसे श्रवण करने का पद्धति, मतलब प्रामाणिक गुरु से या प्रामाणिक स्रोतों से सुनने का अर्थ होता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जब तक हम प्रामाणिक गुरु से या प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं करेंगे तो इस भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होते हो प्रामाणिक गुरु, तो दिव्य ज्ञान की असली कुंजी हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें अगर वैदिक ज्ञान को या शास्त्रों को समझना है तो हमें प्रामाणिक गुरु से ही श्रवण करना चाहिए, क्योंकि प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों से ये वैदिक ज्ञान सुना है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से यथारूप चली आ रही है। तो वो व्यक्ति या प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वो कभी भी ऐसी बातें प्रस्तुत नहीं करते जो वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित ना हो, जिसका उल्लेख ना हो। तो भगवद गीता में भी कहा गया है ना, भगवद गीता 9.25 में कहा गया कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को जाते हैं, जो भौतिकतावादी यहीं बने रहना चाहते हैं, है ना, वो यहाँ के अशेष भौतिक लोगों का संग करते हैं। और जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही परम कारण मानकर, आदि कारण मानकर, उनके अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, वो आध्यात्मिक आकाश में भगवान के धाम पहुंचते हैं। तो श्री ईशोपनिषद का भी ये श्लोक हमें यही बता रहा है कि विभिन्न प्रकार की पूजा के फल भी भिन्न प्रकार के होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करेंगे तो परम धाम चले जाएंगे। अगर हम सूर्यदेव चंद्रदेव की पूजा करेंगे तो हमें उनका लोक में पहुंच जाएंगे। तो कई लोग इसी लोक में बने रहना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से कार्य करते हैं। तो प्रामाणिक शास्त्र में ही कहीं भी नहीं कहा कि मनुष्य कुछ भी करके या कोई भी कार्य करके भगवत धाम चला जाएगा। ये लोगों का बस अपने मन से मानसिक कल्पना लगाते हैं कि कैसा भी कार्य करो और सारे धर्म जो है तुम्हें एक ही पद पर लेकर जाएंगे। लेकिन प्रामाणिक गुरु कभी भी ये नहीं कहते कि सारे मार्ग जो है उनका लक्ष्य एक ही है। तो कोई भी मनुष्य अगर इस लक्ष्य से अपनी विधि से की गई देवताओं या परमेश्वर की पूजा किसी भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए भी समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक, है ना, लक्ष्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने वहाँ जाने का प्रयास किया, वहाँ का टिकट खरीदा। जैसे इसको उदाहरण से समझा रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। जैसे कोई व्यक्ति कलकत्ता जाना चाहता है तो अगर उसने मुंबई की टिकट खरीदी है तो वो कलकत्ता नहीं जा पाएगा, वो मुंबई चला जाएगा। तो सारे रास्ते या सारे मार्ग एक ही लक्ष्य पर नहीं जाते। तो ये लेकिन जो गुरु ऐसे बोलते हैं तो ऐसे सांसारिक और समझौतावादी प्रस्ताव जो हैं वो मूर्ख व्यक्ति को बहुत आकर्षित करते हैं कि सारे मार्ग का लक्ष्य जो है वो एक ही है। तो भगवद गीता में 4.2 में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, एवं परम्परा प्राप्त एवं राजऋषो यदु सा काले ने महता योगो नष्ट परंतप। यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजऋषियों ने इसे इसी प्रकार समझा था, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई। तो अब यह विज्ञान अपने यथारूप में लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। तो भगवान जानते थे अच्छे से कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान यथारूप में आ रहा, लेकिन किसी कारणवश ये लुप्त हो गया था ज्ञान। तो दोबारा तो कालांतर में ये परंपरा नष्ट हो गई थी। तो भगवान
ने परंपरा फिर से स्थापित की और अर्जुन को ये दिव्य उपदेश की भगवद गीता फिर से सुनाई, ताकि एक गुरु शिष्य परंपरा एज इट इज़ फिर से बन जाए। तो यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि भगवद गीता का ये संदेश भगवान को पुनः स्थापित करना पड़ा। तो क्योंकि भगवान के भक्त थे अर्जुन और मित्र भी थे, तो अगर भगवद गीता के हमें सिद्धांतों को समझना है तो हमें भगवान का भक्त या मित्र बनना होगा, तभी हम भगवद गीता को सरलता से समझ सकते हैं। इसका अर्थ यह है, यदि हम अर्जुन के पद का अनुगमन करें, है ना, उनकी तरह भगवान के भक्ति करें, भगवान के भक्त बने, तभी हमें भगवद गीता का सार समझ आएगा और अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो भगवान कृष्ण जगह जगह भगवद गीता में 7.20 में 23 में स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है, जो अल्पज्ञ हैं, जिनका बुद्धि कम है, वो तुच्छ फलों की आकांक्षा से या अपनी तृप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन अगर मनुष्य पूजा की सारी पद्धति को या सारे कर्मों को त्याग कर केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो वो अपने सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध भी हो जाता है और, है ना, उसे परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है, जहाँ पे उसे शाश्वत निवास मिलता है, शाश्वत वास मिलता है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सदा के लिए वो मुक्त हो जाता है। तो इस कारण हमें समझना चाहिए कि जो अगर हम भक्ति करेंगे तभी हम भक्ति पद पर पहुंचकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ना कि हम कोई भी मार्ग ग्रहण करें तो हमें उसे परम लक्ष्य मिल जाएगा। तो श्री ईशोपनिषद में ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, संभवात। तो संभवात का मतलब है परम कारण की पूजा से। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करें तभी हम उनका धाम प्राप्त कर सकते हैं, उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, सारी वस्तुएं जो हम देख रहे हैं उनका अस्तित्व उन्हीं के कारण है, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। तो सब वस्तुओं के आदि कारण जो है भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवद गीता में भी 10.8 में भगवान बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो मैं ही, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति से भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में सेवा में लग जाते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को बुद्धिमान कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, है ना, सुमेधा कहते हैं, है ना। वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है जो सब हृदय से निरंतर मेरी पूजा में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि मैं ही, भगवान श्री कृष्ण सारे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत हुआ है। तो ये भगवान कृष्ण द्वारा या परमेश्वर द्वारा अपनी व्याख्या की गई है, शुद्ध वर्णन किया गया है। सर्वस्व प्रभु शब्द बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश उनके भी आदिकरण, उनके भी सृष्टा हैं। तो इस भौतिक जगत में 3 प्रमुख देवता भगवान ने उत्पन्न किए। तो ये भौतिक जगत में जो भी हम देख रहे हैं, जो भी विद्यमान है, वो सब उसके सृष्टा जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। गोपाल तापनी में भी कहा गया है बहुत सुंदर 1.24 में कि ब्रह्मा के सृजन से पूर्व जो विद्यमान थे वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और नारायण उपनिषद में भी कहा गया है श्लोक 1 में, तब परम पुरुष नारायण ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए। अतः नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया और नारायण ने इंद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने 8 वसु बनाए। नारायण ने 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि की। और भगवान नारायण जो है भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश है। अतः नारायण और श्री कृष्ण एक ही है। नारायण उपनिषद ये भी बताते हैं कि देवकी के पुत्र श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। नारायण को सर्वोपरि कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया। तो श्रीपाद शंकराचार्य न तो वैष्णव थे, न सगुणवादी संप्रदाय थे, पर फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परम कारण स्वीकार किया। तो अथर्ववेद का भी उपनिषद एक ही कहते हैं कि जब ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना अग्नि, ना जल, ना तारे, ना सूर्य, ना चंद्रमा। तो प्रारंभ में केवल और केवल नारायण ही थे। तो भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वो अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मोक्ष धर्म में भी स्वयं बताते हैं कि मैंने प्रजापति और रुद्रों की सृष्टि की है।
उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे मेरी माया शक्ति से प्रच्छन्न हो गए हैं। तो वराह पुराण में भी इसकी पुष्टि होती है कि नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा और रुद्र भी प्रकट हुए, जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। तो सारा वैदिक साहित्य इस बात की पुष्टि करता है कि नारायण या भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं, समस्त कारणों के आदि कारण है। और ब्रह्म संहिता का भी प्रथम श्लोक है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है और प्रत्येक जीव को आनंद देने वाले और समस्त कारणों के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस तरह जो विद्वान पुरुष हैं, ब्रह्मा शिव इत्यादि महान देवी देवता में, वो भी स्वयं भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको सर्वे सर्व मानकर उनको पूजा करते हैं और उन्हीं का भक्त होते हैं। तो इस तरह के लोग वास्तविक विद्वान या बुद्धिमान कहलाते हैं। तो ये दृढ़ निष्ठा कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है तब स्थापित होती है जब कोई भी मनुष्य किसी प्रामाणिक स्रोत से, आचार्य से श्रद्धापूर्वक और प्रेमपूर्वक सुने, श्रवण करे। तो जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न नहीं किया, उनको ये सरल सत्य के प्रति विश्वस्त तो नहीं किया जा सकता। तो ऐसे श्रद्धालुओं को भगवद गीता में भी मूढ़ कहा गया है ना, मूढ़ कहा गया, अल्पज्ञ कहा गया। तो मूर्ख लोग जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं, उन्हें अपने समान समझते हैं, क्योंकि उन्होंने धीर आचार्य से या प्रामाणिक स्रोतों से नहीं सुना। तो इसलिए वो स्वयं भी पद भ्रष्ट होते हैं और औरों का भी मार्ग भ्रष्ट करते हैं। तो अर्जुन जो है वो पहले भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हम देखेंगे, पहले वो विचलित हो गए थे कि कैसे मैं अपने बंधु बांधवों का वध करूं। लेकिन जब भगवान से भगवद गीता सुनी तब उन्हें अपने कर्तव्य का, है ना, सब कर्तव्य का बोध हुआ और फिर उन्होंने भगवान की सेवा की, युद्ध करके सेवा की, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ही है युद्ध करना। तो इस प्रकार वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो हमें भी भगवान के श्रीमुख से सुन के अपना कर्तव्य समझना है और इस जीवन में परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तो ऐसी सिद्धियाँ या ऐसा हमें लक्ष्य तभी मिल सकता है जब हम भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से सुने। और भगवान श्री कृष्ण से सुनने का अर्थ होता है उनके शास्त्रों, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम से सुने। तो वेदांत सूत्र जो है वो श्रीमद् भागवतम जन्मादस्य यथा से शुरू होता है, उसकी रचयिता की ही स्वाभाविक टीका है, जो कहते हैं कि समस्त उद्भवों का स्रोत जो है वो कोई जड़ पदार्थ नहीं है ना, क्योंकि वे पूर्ण अभिज्ञ और पूर्णतः चेतन है। समस्त वस्तु का उद्भव जो है वो पूर्ण चेतन से हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि वे ही भगवान ही भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन शिव ब्रह्मा जो देवता हैं वो उनके बारे में पूर्णतः नहीं जानते। तो जो भी तथाकथित गुरु हैं वो कैसे जान पाएंगे जब शिव जी और ब्रह्मा जी नहीं सकते। लेकिन जो गुरु परंपरा में प्रामाणिक आचार्य होते हैं वो सुने होते हैं अपने आचार्य से, इसलिए वो हमें सत्य बता सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य प्रामाणिक सूत्रों से सुना है। तो ईशोपनिषद हमें बताती है कि अगर हम एक वृक्ष है उसकी जड़ों में जल देंगे तो पूरा वृक्ष जो है हृष्ट पुष्ट रहेगा, है ना, सुंदर उसकी सेवा हो पाएगी। तो श्री ईशोपनिषद हमें जड़ को सींचने की शिक्षा देता है, जो समस्त अंकुर उनका स्रोत है। तो अगर हम किसी वृक्ष के पेड़ या पत्तियों को पेड़ की पत्तियों या टहनियों को सींचें और जड़ में पानी ना डालें तो वृक्ष सूख जाएगा। तो सारी वस्तुओं का उद्गम भगवान श्री कृष्ण, अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो सभी देव देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें अलग से किसी को पसंद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जीव जो है वो निरंतर भौतिक शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों को पा रहा है। और मानव जीवन जब मिला है तो उसे एक सुअवसर मिला है कि वो इस बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकता है और अपना खोया हुआ संबंध भगवान के साथ पुनः स्थापित कर सकता है। तो इस बंधन से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ हम भगवान की सेवा करके ही प्राप्त कर सकते हैं। और इस कलयुग में भगवान की जो सबसे सुंदर और सरल सेवा जो है वो भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम परिकर के बारे में श्रवण करना और कीर्तन करने से हो सकता है। तो भगवान के पवित्र नामों का जितना अधिक हम
जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। उतना ही शीघ्र अतिशीघ्र हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाता है और इस भौतिक जगत के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इस अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि यह बताई गई है, और भगवान के हम कार्यकलापों के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र को अनुसरण करेंगे। तो इस आधुनिक युग में पाखंडियों की भी वृद्धि बहुत अधिक होती जा रही है। तो इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए समस्या बन गया है कि वे जनता को ऐसे पाखंडियों से या छद्म अवतारों से कैसे बचाएं। तो इसलिए हमें स्वयं भी सावधान रहना चाहिए भक्ति करते वक्त। तो सारे उपनिषद प्रत्यक्षता अप्रत्यक्षता हमारा ध्यान जो है भगवान की तरफ ही आकर्षित करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो समस्त उपनिषदों का सार जो है हमें भगवान श्री कृष्ण की ओर लक्षित करता है, उन्हीं की तरफ जाने के लिए हमें उत्साहित करता है। तो जब हम भगवान से स्वयं सुनेंगे, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम से प्रत्यक्ष सुनेंगे, तो हमारा मन जो है वो क्रमशः प्रदूषित वस्तु से स्वच्छ हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम में भी 1.2.17 में कहा गया कि भगवान के कार्यकलापों के श्रवण और द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले भगवान भक्त को समुचित दिशा प्रदान करके उसकी सहायता करते हैं। तो ददामी बुद्धि योगम तम ये मामुपयांति थे, भगवद गीता 10.10 में भी कहा है कि भगवान ऐसे भक्त के हृदय में बुद्धि प्रदान करते हैं ना, उनका मार्ग प्रदर्शन करते हैं जो भगवान की सच्ची निष्ठा से और श्रद्धा से सेवा करना चाहता है। तो हम क्योंकि इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो रजोगुणी और तमोगुणी जो स्वभाव होता है वो हमारे आत्म साक्षात्कार में बाधक बनता है। लेकिन जब हम भक्ति करने लग जाते हैं तो हम शुद्ध सत्वगुण के स्तर पर आ जाते हैं और भगवान भी हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इस तरह से भगवत कृपा से हम पर तमोगुण का प्रभाव और रजोगुण का प्रभाव नष्ट कर देते हैं भगवान। तो कोई भी व्यक्ति अगर प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ का अनुगमन करता है तो वह वैष्णव बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में भी 2.4.18 का बहुत सुंदर श्लोक है कि रात हुण अंध्र पुलिंद पुलकशा आबेर शुंभा यमुना खसा दया ये अन्ये च पापाय दुष्पाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णु ए नमः। कोई भी निम्न जन्मा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के मार्ग निर्देशन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्तिमान हैं। तो चाहे वो किरात हैं, उन्होंने पुलिंद पुलकश आदि जो भी निम्न जन्मा पुरुष हैं, अगर वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो वो पूर्णतः पापों से मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी मनुष्य इस प्रकार वैष्णव के गुण, ब्राह्मण के गुण अर्जित कर लेता है तो वो सुखी हो जाता है, परम आनंदित हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। तो उसके समक्ष भगवत विज्ञान जो है स्वतः प्रकट हो जाता है, गुरु मिल जाते हैं उसे। तो भगवत विज्ञान समझने से, जानने के कारण वो धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से विरक्त हो जाएगा और सारा संशयग्रस्त मन जो है वो भगवत कृपा से उसका विमल हो जाएगा और उसे ऐसी अवस्था जब प्राप्त होती है तो वह मुक्त आत्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग पग में भगवान का दर्शन कर पाता है, भगवान की अनुभूति कर पाता है। और ये जीवन का परम लक्ष्य है, पराकाष्ठा है हमारे जीवन की। तो श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में इसी का वर्णन हुआ है कि अगर हम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे और अन्य वस्तुओं की या अन्य स्रोतों की पूजा करेंगे तो हमें दूसरा फल मिलेगा। तो ऐसा धीर पुरुषों से हमने सुना है, प्रामाणिक स्रोतों से सुना है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो हम जब प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जी के अपना परम लक्ष्य को समझते हैं, सुनते हैं, तो हमारा और हम अपने हृदय में सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास करते हैं तो भगवान भी सहायता करते हैं, प्रामाणिक गुरु भी सहायता करते हैं। वो दिव्य ज्ञान उजागर करके इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य हमें दिला देते हैं। वो है भगवान का धाम, भगवान का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। तो इस कलयुग में और सरल कर दिया है कि भगवान के पवित्र नामों का हम निरंतर श्रवण करके, कीर्तन करके भगवत प्रेम हम जागृत कर सकते हैं, भगवान का प्रेम हम जा सकते हैं और भगवत धाम हम जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तजन की जय, श्री ईशोपनिषद की जय।